अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नाया एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। एज यू नो कि हमने वीक वाइज प्रेगनेंसी डिस्क्राइब करने का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड करें और स्पेशली उन फीमेल्स की मदद करें जो पहली दफ़ा माँ बन रही हैं या उनके पास कोई है नहीं समझाने के लिए और वो छोटी छोटी चीज़ों से पैनिक हो जाती हैं और डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं जो इस स्टेज से गुजर रही हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट 35th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के 35वें हफ्ते से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी टॉपिक को फीलिंग्स के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस वीक में एक फ़ीमेल महसूस करती है और क्या क्या चीज़ें अगर उसको महसूस हों तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो कॉन्स्टिपेशन है, और अगर कॉन्स्टिपेशन आपको है तो ये एक साइन है कि आपके हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं। तो आपको हेल्दी फूड्स लेनी है और गर्म दूध पीना है इस भगोल के साथ, ताकि आपको इससे निजात मिले। बैकएक यानी कि कमर में दर्द, तो आपको मालूम होगा कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से आपकी कमर में पेन होती है और कुछ आपकी बॉडी में बच्चे का वजन बढ़ने से भी पेन होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, चूँकि आपकी यूट्रस ने आपके मसाने को दबा दिया होता है और उसमें जगह कम हो जाती है यूरिन को स्टोर करने के लिए, इसलिए जैसे ही वो फिलअप होता है तो आपको यूरिन आ जाता है। हार्ट बर्न या इंडाइजेशन, तो सीने में जलन या बदहजमी भी स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से है और स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से है। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी ओवर होगी तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, तो ये काफ़ी वीक से मैं आपको बताती आई हूँ कि ये यूट्रस का डाइल्यूट होना और फिर उसके बाद उसको टाइट महसूस होना, ये सारी फीलिंग्स ब्रेक्सटन हिक्स में आती हैं। स्वेलिंग, आपके पाँवों में, एंकल्स में, हाथों में, बाजुओं में, किसी भी जगह स्वेलिंग हो सकती है। आपको अपने पुराने जूते पूरे नहीं आएंगे, अपनी रिंग्स पूरी नहीं आएंगी, तो ये एक प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट है। एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, छाती का हुजम बढ़ जाएगा क्योंकि अब उसमें वेसल्स खुल रही हैं और डेवलप हो रही हैं ताकि वो आपके लिए कोलेस्ट्रॉल पैदा कर सकें, तो इस वजह से आपकी छाती का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इंसोम्निया यानी कि सोने में दुश्वारी, तो इस स्टेज में चूंकि आपके बेली पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आपने एक वजन उठाया हुआ है जिसकी वजह से आपको कम ही किसी पोस्चर में सुकून की नींद आएगी। एचिसेंट पेन इन पेल्विक एरिया और हिप्स, तो अगर बेबी का सर नीचे सेट हो चुका है तो आपके पेल्विक एरिया में पेन होगी और आपके हिप्स में भी पेन हो सकती है। नमनेस इन हैंड्स एंड फीट, यानी कि हाथों और पाँवों का सुन्न हो जाना, तो ये ज़्यादातर सोते हुए होता है कि आप सो जाएं तो जिस डायरेक्शन में आप सोएं उस तरफ के हाथ या मुंह सुन्न हो जाए, तो ये वाली जो फीलिंग है वो भी प्रेगनेंसी का साइड इफेक्ट है। सोर रिब्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली ये उन फीमेल्स को होती है जिनका बेबी का हेड डाउनवर्ड होता है और लेग्स अपवर्ड होती है, यानी कि वो करेक्ट पोजीशन पे होता है। तो जो लेग्स हैं बेबी की वो आपकी रिब केज को डिस्टर्ब करता है और आपको वहाँ पे पेन होती है। इसके लिए आपको खाली हाथ से हल्का हल्का मसाज करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकती। साइज ऑफ बेली एक डायग्राम के जरिए हम आपको बताते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पेट प्रोमिनेंट हो चुका है और ये गुलाई में नजर आ रहा है और सख्त नजर आ रहा है। तो इस किस्म की ही पोजीशन होगी आपके पेट की इस मंथ में और इस वीक में। साइज ऑफ बेबी यानी कि बच्चे का हुजम, बच्चे का हुजम हम आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ बताते हैं। इस स्टेज में जो बच्चे की लंबाई है वो तकरीबन 18.2 इंचेस तक होगी या तकरीबन 46.2 सेंटीमीटर तक होगी। आप देख सकते हैं कि ये लेंथ हेड से लेकर फुट तक होती है और बेबी अच्छी खासी ग्रोइंग स्टेज पे है। वजन उसका तकरीबन 5.3 lbs या 2.4 किलोग्राम्स तक होगा और आमतौर पर जो एक सेहतमंद बेबी है वो 3 से 3.5 किलो में पैदा होता है और अगर इस स्पीड से बेबी की ग्रोथ जारी है तो इंशाल्लाह वो एक अच्छी हेल्थ गेन करेगा। चेंजेस इन बेबी यानी कि बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रौनुमा होती हैं इस स्टेज में। तो 35वें हफ्ते में अगर आप नोटिस करें तो सबसे
कॉमन चीज़ है कि बच्चा सिर्फ हुज्जम में बढ़ रहा है, यानी कि उसका साइज़ बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आप वीडियोस देखते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक वाज़े आपको फील होगा कि पिछले वीक में इतना हुज्जम था और अब इतना है। और इस हिसाब से वज़न भी बच्चे का आप कंपेयर कर सकती हैं पिछली वीडियोस के साथ अब वाली वीडियोस को, तो आपको पता चलेगा कि हर वीक में उसका लेंथ भी बढ़ी है और उसका वज़न भी बढ़ा है। पैडिंग अप यानी कि उसके अंदर फैट्स डेवलप होंगे जो उसके चेहरे पर और डिफरेंट एरियाज पे जो डंट टाइप रिंकल्स पड़े होते हैं वो वीकनेस की वजह से होते हैं। तो जब उसके अंदर फैट्स डिपॉजिट होंगे तो वो बेबी एक गोल और सेहतमंद लुक में आ जाएगा। और आप देखते हैं कि जब बेबी पैदा होता है तो उसके चेहरे पर आपको ओवरऑल कोई डंट वगैरह नहीं दिखते। तो अगर बेबी प्री मेच्योर पैदा हो तो आपको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हार्डनिंग ऑफ बोन्स यानी कि हड्डियों का सख्त होना, तो ये पिछले 2-3 वीक से होना स्टार्ट हो गया है। जिस्म की सारी हड्डियां पहले से ज़्यादा सख्त हो रही हैं, कैल्शियम ले रही हैं और मजबूत हो रही हैं, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी की बोन्स शामिल हैं। इसमें सिर्फ आपके हेड की बोन्स नहीं शामिल, क्योंकि हेड की बोन्स सॉफ्ट रहेंगी और वो इसलिए सॉफ्ट रहेंगी ताकि आपका बेबी का जो हेड है वो नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे और वो एक शक्ल इख्तियार कर ले जिस तरह की उसको ज़रूरत है। हेड डाउन यानी कि सर नीचे की तरफ होना, तो इस स्टेज में बच्चे में जो चेंजेस आते हैं ये भी एक चेंज होता है कि ओवरऑल बेबी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाता है, चाहे वो पोस्टीरियर हो चाहे वो एंटीरियर हो, लेकिन बेबी का हेड नीचे की तरफ होता है। और सबसे बेस्ट पोजीशन यही है जो डायग्राम में दिखाई गई है, जिसमें बेबी का जो फेस है वो आपकी बैकबोन की तरफ होता है। तो इस स्टेज में बेबी अपनी तकरीबन पोजीशन में आ जाता है। रोल्स एंड विगल्स यानी कि बेबी जो पहले जंपिंग करता था या किक्स मारता था तो अब वो नहीं होगा, अब वो सिर्फ हल्का फुल्का लुढ़केगा या अपनी ही जगह पर थोड़ा बहुत हिलेगा। ये इसलिए है कि उसका साइज अब बड़ा हो गया है और उसके लिए जगह कम हो गई है जिसमें वो मूव कर सकता है, तो इसलिए उसकी मूवमेंट में अब ये चेंज आएगा। तो आप ये चेंज महसूस भी कर सकते हैं कि अगर आप लेट कर अपने पेट का मुआयना करें तो पेट आपको हल्का फुल्का हल्का महसूस होगा, इस तरह लगेगा जैसे कोई लहर आ रही है जा रही है। तो ये एक चेंज आ गया है मूवमेंट में। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, यानी कि 35th वीक का जो अल्ट्रासाउंड है वो हम आपको दिखाएंगे डायग्राम के ज़रिए। तो अल्ट्रासाउंड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अगर आपके बेबी में अल्लाह माफ़ करे कोई डिसऑर्डर हो या कोई उसकी ग्रोथ में कमी आ रही हो या उसका साइज़ आपने जांचना हो। ये सारी चीज़ें आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको बेबी के फीट भी दिख रहे हैं, हेड भी दिख रहा है, नोज़ भी और लिप्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस वीक में ये है कि आपको करना क्या है, यानी कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें इस वीक के लिए ज़रूरी हैं। तो वेरी फर्स्ट चीज़ जो मैंने आपको पिछले वीक में भी कही थी कि क्या आपने अपने बच्चे का बैग पैक कर लिया है जो आपने हॉस्पिटल लेके जाना है। उसमें ज़रूरी सामान मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें ये सारा सामान बताया है, आप उसको देखें और बच्चे का बैग पैक कर लें। इसके अलावा आपने अपना बैग भी पैक करना है जिसमें आपकी ज़रूरत की चीज़ें शामिल होंगी, ये भी मैंने उस वीडियो में बताई हैं। तो अगर आप सिर्फ उस वीडियो को फॉलो करें तो आपका सारा मसला हल हो जाएगा। ये 2 चीज़ें आपने इस स्टेज में कर लेनी है। इसके अलावा आपने बड़े साइज़ की ब्रास खरीदनी है। उसकी वजह यह है कि आपकी चूँकि चेस्ट का साइज़ बढ़ रहा है तो आपको ऑब्वियसली लूज ब्रास पहननी होंगी और वो इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि जो वेसल्स हैं वो तंग ना हो और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। मूव अराउंड टू हेल्प बेबी पोजीशन, अगर आपकी बेबी की पोजीशन अभी ब्रीच है या साइड वाइज है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चलें फिरें और फर्श पर पोंछा वगैरह लगाएं या इस तरह के काम करें। और एक मैंने ख़ास स्टेप चेयर के ऊपर बैठ के दिखाया हुआ है, पिछली वीडियोस में किसी में दिखाया है मैंने। 34th वीक में या 33rd वीक की वीडियो में देखें तो आप वहां से देखकर वो करें ताकि आपकी बच्चा सही पोजीशन में आ जाए। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस टेस्ट, यानी कि ये बैक्टीरिया आपके वेजाइनल एरिया में ग्रो करते हैं और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो ये बैक्टीरिया आपके बेबी को अफेक्ट कर सकते हैं और वो पैदा होते ही बीमारी का शिकार हो सकता है। इसलिए स्टेज पे आप इसके टेस्ट करवाएं और इसके लिए जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है उसको करवाएं। अगर ये पॉजिटिव आता है तो आप डॉक्टर से उसके बारे में मशवरा कीजिए और उसके ऊपर अमल कीजिए।
टेंस मशीन यानी कि ये एक मशीन है जो कि आपकी जो लेबर पेन्स है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस भेजकर उसको कंट्रोल करती है या आपको उसको ब्लॉक करती है। तो अगर आपने इसको यूज़ करना है तो अभी से आप इसका तजर्बा करें और उसको लगाने का तरीका सीखें, और अगर आपने नहीं करना तो ये आपकी अपनी मर्जी है। होप आपको ये वीडियो भी यूज़फुल लगी होगी और इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और अपनी कमेंट्स के ज़रिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने हुए बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारे साथ बने रहें। नई वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।